पानी में डाले रहो, लेकिन उस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। जब भी निकालोगे तो वह सूखा का सूखा ही निकलता है, सूखा का सूखा निकलता है, उसमें किसी प्रकार कोई प्रभाव नहीं। उसी दूसरा जो है चीनी जो है आप पानी में डालते हैं तो क्या होते हैं वह जो गीली हो जाती है वो घुल जाती है। और चौथी जो होती है बर्फ़ होती है। बोले बर्फ़ जो होता है वह बर्फ़ पानी में डालते हैं तो भी घुल जाता है, और पानी के बाहर रखो तो भी घुल जाता है। तो बोले ऐसी हमारी जो है हमारी क्रिया होना चाहिए कि हम जो है बोले ऐसा नहीं कि जब तक हम जो है मतलब जो है पानी की तरह हों, मतलब पत्थर की तरह कि पत्थर में कितने हम जो है उसमें पड़े रहे हैं मतलब पानी में, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे कुछ मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्या दृष्टि होते हैं, वो मतलब जो कितना भी धर्म सुने कितना भी कुछ करें लेकिन उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन दूसरे जो होते हैं वो होते हैं कपड़े की तरह, कपड़े की तरह होते हैं। कपड़ा कैसा होता है बोले कपड़े को जब तक वह पानी में रहता है तब तक गीला रहता है। उसी प्रकार जब तक हम मंदिर में महाराजों के पास हैं तब तक हमारी परिणाम रहती है, और जैसे वहाँ से बाहर होते हैं मंदिर से बाहर निकले तो वही अपने छल कपट माया जारी आदि जो है आप क्रिया चल आरम्भ क्रिया चालू हो जाती हैं। तीसरे जो होते हैं जो है वह बर्फ़ के समान होते हैं। बर्फ़ के समान जो बर्फ़ होता है, बर्फ़ क्या होता है पानी में जाए गिरती है तो भी वह घुल जाती है और अपना स्थिति हो जाता है, तो पानी जैसी हो जाती है। और पानी के बाहर भी रहती है तो भी वह घुल जाती है, पानी हो जाती है। तो उसी प्रकार जो है जो इसी प्रकार के जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। जैसे गुरुओं के पास गए भगवान के पास गए तो वैसे भगवान जैसे हो गए और गुरुओं के जैसे हो गए, और वो हमेशा वैसे ही रहते हैं, तो उसमें कोई बीच में नहीं होता। ये जो है विशेषता होती है। बोलने वाली बात सभी हाँ हाँ भक्ति भी करते हैं सूत्रों बंद कर दो। महाराज को थोड़ा सा हाँ महाराज का पहले हजारों वर्षों तक जो है पत्थर जो है पानी में डूबा रहता है, लेकिन जब भी उसको बाहर निकालोगे वैसे ही का वैसे ही निकलता है, उसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं रहता है। तो उसी प्रकार जो है उपसर्ग और परिसर द्वारा जो है विभेद को प्राप्त होते हैं। मुनिराज के ऊपर कोई उपसर्ग हो रहा है, कोई परिसर आते हैं, लेकिन वो अपनी जो है अपनी अभेद अवस्था को अपने ध्यान में अपने चिंतन में ही समता भाव में नहीं रहते हैं। किसी प्रकार का उसमें परिणामों में क्लेशता या प्रतिकूलता आदि यानी कष्ट आदि पीड़ा आदि वो उसका अनुभव नहीं करते हैं। अच्छा लगा आज ये था कि कोई वैष्णव साधु थे वैष्णव गुरु भक्ति से विहीन शिष्य कैसा होता है। जो गुरु भक्ति से विहीन है उससे शिष्य कैसा होता है बोले पति भक्ति विहीन सभी विच्चोजन समय वित्तीण गणो गुरु भक्ति हीण शिष्यो दुग्गदी मग्गालू लगो नीदम। बोले यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो है स्वामी की भक्ति से विहीन सती, मतलब जो स्त्री है वह अपने पति से भक्ति से जो है विहीन है तो वह सती नहीं हो सकती है। अन्यथा पहले क्या जो अपन देखते थे पुराने जो समय था कि जो मतलब महिलाएं अपने पति के प्रति उनकी विशेष अनुराग होता था, भक्ति होती थी, विशेष लगाव होता था, तो पति के मरने पर जो है वो क्या करते थे वो स्वयं जिंदा जो है उसमें अर्धी आदमी बैठ जाते थे। वो मतलब ऐसी सती परंपरा थी, गलत थी लेकिन मतलब वो ठीक है उनके हिसाब से जो भी थी तो वो ऐसा थी। लेकिन जो है मतलब बाद में जब समझाया कि भाई ऐसी भक्ति भी वो गलत है कि भाई मतलब आगे बच्चे हैं कोई भी है कुछ मतलब चलो पति चला गया बच्चे वगैरह हैं कुछ कौन देखेगा मान लो माँ भी चलेगी तो भाई हमारा माँ का भी तो कर्तव्य है कि बच्चों आदि ऐसी अनेक प्रकार की जो उनको बताया समझाया तो फिर उन्हें जो है समझ में आई तो वो बदल गया। तो कहने का तात्पर्य कि जो स्वामी की भक्ति से विहीन सती और भ्रत नौकर भी अगर नौकर है और उसकी स्वामी के प्रति भक्ति नहीं है तो वह जो है वह नौकर भी वह सही नौकर नहीं है। देव जिनेन्द्र देव और शास्त्र की भक्ति से विहीन जैन
और जैन हैं और जिनेंद्र भगवान को मानता नहीं है, जिनेंद्र भगवान की मानता नहीं है, ना जिनेंद्र भगवान को मान रहा है और ना जिनेंद्र की मान रहा है, तो फिर भैया वो जैन ही नहीं है। क्योंकि जैन तो वही है जो जिनेंद्र भगवान को माने और जिनेंद्र भगवान की माने, तभी तो जैन है। और जब दोनों की नहीं मान रहा है तो मतलब हम वो कह रहे हैं हम सती हैं और मतलब भगवान अपने स्वामी की भक्ति कर ही नहीं रहे, अपने जो है अपने मालिक की भक्ति कर नहीं रहा है, तो वह जो है वो कैसे भक्त कहलाएगा। उसी प्रकार गुरु की भक्ति से विहीन शिष्य, कितनी अच्छी बात बोल रही है कि गुरु वाला जो स्वामी की भक्ति से विहीन जो है स्त्री या जो नौकर है उसको भी दुर्गति होती है और उसका भी सुख प्राप्त नहीं होता है। और जिनेंद्र देव की जो शास्त्र की जो भक्ति से विहीन जैन है वो भी जो है क्या है दुर्गति का पात्र होता है। और गुरु की भक्ति से विहीन नियम से जो है शिष्य दुर्गति को प्राप्त होता है। तो इसलिए बोले हमारे लिए हमेशा जो है गुरु की भक्ति में हमें तत्पर रहना चाहिए, चाहे गुरु पास में रहे हों चाहे दूर हों, लेकिन हमें जो हमें यदि बोले एक बार कहते हैं गुरु बनाने के पहले हमारे लिए खूब परीक्षा कर लेना चाहिए। बोले शिष्य भी परीक्षा करे और गुरु भी कर ले, और शिष्य गुरु बनाने के बाद फिर तो उनके आदेश की हमें प्रतीक्षा करना चाहिए, फिर तो समर्पण होना चाहिए, अर्पण होना चाहिए। फिर तो उन्होंने कह दिया तो वही हमारे लिए पालन है, बाकी जो है कुछ नहीं होना चाहिए। तो ऐसा जो शिष्य जो है उसका उद्धार होता है, उसकी सदगति होती है, उसके जीवन में जो है तरक्की होती है, उत्थान होता है और उसका कल्याण होता है। लेकिन जो है बोले हमने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो उत्थान तो कर लेते हैं लेकिन उनकी जो गुरु की प्रति भक्ति नहीं रहती है, तो उनके जीवन में सुख शांति नहीं मिलती है। क्या होती है उपलब्धि प्राप्त कर लेते हैं बहुत, लेकिन सुख शांति नहीं मिलती है। कहीं मतलब तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, या अनेक प्रकार से कोई कहीं ना कुछ परेशानी है। तो इसलिए बोले कभी हमेशा भक्ति जो है बनी रहना चाहिए, गुरु भक्ति बनी रहेगी तभी शिष्य का कल्याण है, अन्यथा शिष्य का कल्याण। अपने ऐसे उदाहरण अपन देखते हैं जैन धर्म में और जैनेतर धर्म में भी। जैन धर्म में देखते हैं कि जिन्होंने गुरु के चरणों में अपने समर्पित कर दिया तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, जिनको नमोकार मंत्र भी याद नहीं है, ऐसे जो है गुरु के चरणों समर्पित रहते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, तो वो ही एक दिन गुरु रह जाते हैं और चेला जो है केवल ज्ञानी बन जाते हैं। एक जो है बोलते हैं क्या बोलते हैं एकलव्य जो है उन्होंने जो है गुरु मिट्टी के गुरु बनाए और उनकी जो है वो की भक्ति की, तो उनसे जो है धनुर्विद्या आदि सीख जाते हैं। एक जो है गुरु सिखा रहा है और एक मूर्ति सिखा रही है, मूर्ति जो सीख रहे हैं दोनों ही बड़ा एक से होते हैं। तो ये गुरु भक्ति का एक प्रतीक है। बोले जो है हमारे चंद्रगुप्त के बारे में मिलते हैं कि चंद्रगुप्त भी अपनी गुरु भक्ति में जो है ऐसे अनेक कि देवता लोगों ने भी 12 वर्ष तक जो उनके लिए सारी सेवा करी, आहार आदि सारी व्यवस्था करी अदृश्य रूप में। तो ये सब जो है गुरु भक्ति का एक प्रभाव है। और जो गुरु भक्ति नहीं करता है, जो गुरु का अपमान करता है, अनादर करता है, अभिनय करता है, तो वो जीवन में कभी भी सुखी नहीं रहता है, कभी किसी उपलब्धि को प्राप्त नहीं होता है। अपितु आचार्य कह रहे हैं कि वो दुर्गति में जो है नियम से वह दुर्गति में जाता है। तो इसलिए जीवन में सदगति को प्राप्त करना है तो गुरु प्रभु की भक्ति हमेशा करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसको रहन सार्वभौम ने आचार्य कुंद स्वामी ने कहा है। और क्या बोल रहे हैं, गुरु भक्ति विहीनाणम शिष्याणम सग संग विरदानम ऊसर खेते बविदम सुवी समम जान सबनुठाणम। रहन सार में 78वें नंबर की गाथा में बहुत अच्छी बात की। बोले समस्त परिग्रह आभ्यंतर और बाह्य से रहित किंतु गुरु भक्ति से विहीन शिष्य के सभी अनुष्ठान जप व्रत और जो है तप ऊसर खेत में उगोए हुए बीज के समान जानो। बोले यहाँ तुमने जो है सब कुछ परिग्रह आदि का सब त्याग कर दिया है और खूब व्रत तप आदि सब कुछ कर रहे हो,
लेकिन गुरु भक्ति से बीन हो तो वह सारी क्रिया तुम्हारी क्या है, बेकार हैं। कैसे बेकार हैं? वैसे ही बेकार है जैसे ऊसर खेत है, मतलब ऊसर भूमि है, जो उपजाऊ भूमि नहीं है, जहाँ पर कंकड़ पत्थर है, जहाँ पर पानी आदि नहीं है, रेतीली आदि है, ऐसी भूमि पर तुम बीज बो, कितना भी उत्तम से उत्तम बीज बो लो और कितनी खूब खेत जोत लो, लेकिन उससे जो है क्या होगा, आपको उत्तम फल मिलने वाला नहीं है। उसी प्रकार खूब तुमने समस्त परिज्ञा 24 प्रकार की भेद परिग्रह त्याग कर दिए पूर्ण रूप से, और खूब जप कर रहा है, खूब व्रत कर रहा है, खूब तप कर रहा है, कठोर से कठोर तप कर रहे हैं, लेकिन गुरु के प्रति भक्ति नहीं है, तो तुम्हारा जो है बोले कुछ भी फल मिलने वाला नहीं है। वो वैसे ही जैसे ऊसर भूमि में खेत में बीज बोगे तो उसका फल बेकार, उसका जो है कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो इसी प्रकार भैया हमारे लिए गुरु भक्ति जो है हमेशा जो है क्या होना चाहिए, अनवरत जो है हमारी रहना चाहिए।